हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्म। ओके, तो देखिए हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का मैथ्स 2 चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रायंगल। ओके, और इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3 के 3.3 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, नाउ एट द टाइम वी विल स्टार्ट दैट इज एक्सरसाइज 3.4। तो जैसा कि आपको पता है कि जब भी मैं कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ तो उस एक्सरसाइज से रिगार्डिंग जितने भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं, थ्योरम्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, सब पहले मैं बताता हूँ। उसके बाद ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। उससे होता यह है कि जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज आती है तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होता है। अगर जो प्रॉपर्टीज नहीं आती है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। देखिए यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, फिर इसका कन्वर्ज यहाँ पे है कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, फिर यहाँ पे है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसका कन्वर्ज है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। जो आपका मैथ्स 2 का टेक्स्ट बुक है वहाँ पे पेज नंबर ये चीज ना देख लीजिए, पेज नंबर कितने पे है, 39 पे। ओके, पेज नंबर 39 पे देखो, उसका लिख के दिया है स्टेटमेंट, every point on a perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end of the segment। ओके, देखो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। कोई तो एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ। ओके, नेमिंग करते हैं ए बी सी। अब परपेंडिकुलर बोला तो परपेंडिकुलर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, दैट इज एम। अब क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ every point on the perpendicular bisector of a segment, every point on a perpendicular bisector segment। देखो जो ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो ये दो पार्ट को क्या कर रहा है, इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस एंगल को भी क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, ऐसा 90 डिग्री का। ओके, ये एक बार नहीं रहेगा चलेगा, लेकिन ये फिक्स है। परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, 90 डिग्री, और ये इक्वल ऐसा रहेगा, जरूरी नहीं है। परपेंडिकुलर मतलब कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि वो 90 डिग्री का ही हो। हाँ, या तो सॉरी ये 90 डिग्री का रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों पार्ट इक्वल हो। ये आता है जहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री रहता है, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों पार्ट इक्वल ही हो, क्योंकि परपेंडिकुलर में मे भी इक्वल भी हो सकता है, मे भी नॉट भी हो सकता है। तो इसके हिसाब चलते हैं। देखिए क्या बोला है, सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द पॉइंट द सेगमेंट, पॉइंट ऑफ द सेगमेंट। देखो ये दिख रहा है ना, एंड कहाँ पे हो रहा है, ये दिख रहा है यहाँ पे, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। कहाँ से, यहाँ से पॉइंट ए से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखो ये यहाँ पे एंड हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इन दोनों क्या जाएंगे, ये और ये दोनों क्या जाएंगे, सेम हो जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी, ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, ये जो ए एम है परपेंडिकुलर किसके, बी सी के। ओके, तो ये क्या जाएंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। देन ए बी कॉन्करेंट हो जाएंगे किसके, ए सी के। ओके, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आपके टेक्स्ट बुक में वही लिख के दिया है स्टेटमेंट में। ओके, अब देख सकते हो। देखो क्या बोल के दिया, मैं वापस रीड करता हूँ। Every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end of the point of the segment। ओके, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर पॉइंट एम पे, तो ये क्या आएगा, देखो ये इस लाइन का इधर पे एंड पॉइंट है, इधर पे इसका एंड पॉइंट, तो ये दोनों और ये यानी कि ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। ओके, अब कन्वर्ज आता है सेम डायग्राम इन ट्रायंगल ए बी सी। कन्वर्ज में उल्टा रहेगा, ये दोनों बोल के देगा कॉन्करेंट है। हाँ, ए बी कॉन्करेंट है ए सी के, मीन्स ए बी इक्वल है ए सी के। देन क्या आएगा, देन ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। या तो आप ऐसे इसको एक ऐसा पूरा लाइन ले लेगा, इसको एल नाम देगा, एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ऐसे बता सकते हो तो भी चलेगा। ओके, ये इस तरीके से करना है, देख लीजिए। चलिए तो अब मैं इसका वो रीड कर देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे दिया, पेज नंबर 40 पे दिया है सबसे ऊपर, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट लाइज। देखो एनी पॉइंट क्या है, इक्विडिस्टेंस मतलब सेम दूरी पे, सेम डिस्टेंस पे, ये और ये दोनों हैं ऑफ अ लाइन। देन क्या बोल रहा है,
ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। देन क्या बोल रहा है, बताना पड़ेगा कि जो लाइन सेगमेंट हो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो मैंने दिखाया है कि ये ए बी एंड ए सी आर क्या है, इक्वी डिस्टेंस। मीन्स क्या, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इक्वल दे दिया है मैंने। अब ये दोनों इक्वल है तो ये जो लाइन है ना ए एम क्या है, परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, इनका थ्योरम है, हम लोग बाद में प्रूफ करेंगे। ये हो गया है। अब आता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो पहले मैं आपको इसका स्टेटमेंट पढ़ के सिखाता हूँ। पेज नंबर 40 पे ये देखो, एवरी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। क्या बोला, एवरी पॉइंट on the bisector of an angle is equidistant from the side of an angle। मीन्स क्या बोल के दिया, पहले डायग्राम देख लेते हैं तो आपको समझेगा। ये एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या है, एक इसका बाइसेक्टर ले लेते हैं। इस एंगल का क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। मतलब क्या करेगा, दोनों को सेम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। कुछ इस तरीके से ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया। हाँ, अब यहाँ पे लेता हूँ मैं ओ, यहाँ पे लेते हैं ए, यहाँ पे लेता हूँ मैं बी, यहाँ पे लेता हूँ एम। अब देखिए दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है एंगल बाइसेक्टर। ओके, जो रे ओ एम है, ओ एम डिवाइड्स एंगल ए ओ बी इनटू इक्वल पार्ट्स, ए ओ एम, एम ओ बी। बोथ आर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। अब क्या बोल रहा है, देखो ये तो हमने दिखा दिया, एक गिवन है। अब प्रूफ करने क्या बोला है, फ्रॉम द साइड्स ऑफ द एंगल। क्या बोला है, एवरी पॉइंट्स ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स। देख रहे, ये जो बाइसेक्टर है, ओके, और ये साइड है, तो इससे क्या रहेगा, ये इक्विडिस्टेंस रहेगा। ये यहाँ और ये यहाँ, मीन्स ये और ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो पहले लिखते हैं रे ओ एम is bisector of angle AOB। ओके, जो OM है क्या कर रहा है, AOB का बाइसेक्टर है, मतलब उसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। टू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है। ओके, देन क्या हो जाएगा, देन जो सेगमेंट AM है, AM कॉन्करेंट हो जाएंगे सेगमेंट MB के। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट M है क्या है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दी बोथ साइड ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। ओके, जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उन दोनों साइड्स के क्या है, सेम इक्विडिस्टेंस, मतलब सेम डिस्टेंस में ये जो लाइन है। आपको पता है ना कि ये जो पूरा एंगल है, इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ का डिस्टेंस भी सेम रहेगा, यहाँ का डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो ये दोनों सेगमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देखिए मैं वापस एक बार दिखा देता हूँ। Every point on the bisector of an angle is equidistant from the side of an angle। ओके, ये हो गया है। ये कब होगा, ये आपका है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। क्या है, थ्योरम है। तो अब इसका हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका कन्वर्ज देखने वाले हैं। कन्वर्ज में क्या हो जाएगा, आपको पता है, रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे बोल के देगा कि ये दोनों क्या है, सेम है। इफ AM कॉन्करेंट है MB, यानी कि AM इक्वल है MB के, देन क्या हो जाएगा, देन जो आपका OM है, OM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ओके, रे लिख लो, रे OM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल OAB। ध्यान दीजिए, थ्योरम्स क्या बोलता है कि ये जो एंगल AOB का क्या है, OM क्या है, बाइसेक्टर है। तो क्या हो जाएगा, ये जो AM इज इक्वल टू हो जाएगा MB। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या था, दोनों का डिस्टेंस सेम है। अब इसका कन्वर्ज क्या बोलेगा, कन्वर्ज में बोलेगा कि ये दोनों इक्वल है, देन बताओ कि जो OM है, OM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ओके, ये हो गया है। हमने पहले क्या सीखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, फिर उसका कन्वर्ज, फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, फिर उसका कन्वर्ज। ओके, अभी एक कंसेप्ट और बचा है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं एक लास्ट प्रॉपर्टी से। इसमें भी दो प्रॉपर्टीज है। ओके, एक एंगल के लिए और एक साइड के लिए। चलो हम लोग पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे दो चीज बोला है, पहले साइड के लिए यूज करेंगे, फिर एंगल के लिए। ओके, तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इनइक्वालिटी बोला है, तो ये थोड़ा सा इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। ओके, ये ऐसा है,
नेमिंग कर देते हैं ए बी। अच्छा एक काम करते हैं, अभी दूसरा नेमिंग लेते हैं, एक्स वाई जेड ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। ओके, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे अब लिखा क्या है, मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, पेज नंबर 41 पे है। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, ओके, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल है, देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड स्मॉलर। मतलब क्या हो रहा है, दो साइड अनइक्वल है। हाँ, समझो कि ये छोटा है ये बड़ा है, मैं इसे लिख के देता हूँ। दो साइड क्या है, इन ट्रायंगल ये हो गया, ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई क्या है आपका, एक्स वाई है लेस देन किससे है आपका, एक्स जेड से। देन क्या होगा, ध्यान देखिए, हाँ क्या बोला है, इस जो देखिए ये साइड स्मॉल है तो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, स्मॉलर। ये ग्रेटर साइड, इसके अपोजिट वाला साइड क्या हो जाएगा, ग्रेटर। ओके, इसमें लिख के दिया स्टेटमेंट, आपको ध्यान से देखना। देखो, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, इफ कोई भी ट्रायंगल का दो साइड क्या हो, अनइक्वल हो, मतलब दोनों सेम ना हो। देखिए ये छोटा ये थोड़ा सा बड़ा है, दोनों सेम नहीं है ना। हाँ, देन एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड, एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड। देखो ग्रेटर साइड है, इसके सामने वाला एंगल ये हो जाएगा, मैं यहाँ पे एरो बनाता हूँ, एंगल अपोजिट टू दी ग्रेटर साइड। देखिए ये ग्रेटर साइड है, इसके सामने वाला एंगल ये y हो गया है, इज ग्रेटर, क्या बोल रहा है, इज ग्रेटर। हाँ, देन द एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ग्रेटर देन द एंगल अपोजिट टू द स्मॉलर साइड स्मॉलर। देखो जो ग्रेटर साइड है उसके सामने वाला जो एंगल होगा क्या होगा, ग्रेटर होगा। जो स्मॉलर साइड है उसके सामने वाला जो एंगल होगा क्या होगा, स्मॉलर होगा। अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, अपोजिट साइड ऑफ स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर। ये सिंपल वर्ड में याद रखो। तो देखिए ये जो साइड है ये क्या है, एक्स वाई क्या है, स्मॉल है, एक्स वाई क्या है, स्मॉल है, तो इसके सामने वाला एंगल स्मॉल होगा। और ये साइड एक्स जेड है क्या है, ग्रेटर है, तो लिखेंगे एंगल, कौन सा हमने स्मॉल दिखाया है, एक्स वाई, तो इसके सामने वाला देखो ये एक्स वाई, इसके सामने वाला ये हो जाएगा, यानी कि एक्स जेड वाई। एंगल एक्स जेड वाई लेस देन है, ये है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा एंगल, क्या लिया हमने, एक्स जेड, एक्स जेड के सामने ये हो जाएगा, यानी कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एंगल लिख लेते हैं ना, एंगल एक्स वाई जेड। अब इसी को हमने सेकंड तरीके से करना है। ओके, इसी को मैं बताता हूँ पहले। इफ एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ग्रेटर है एंगल एक्स जेड वाई से, एक्स जेड वाई से। ओके, देखो ये जो एंगल है ये बना एक्स वाई जेड ग्रेटर है एक्स वाई जेड से। ये वाला दिख रहा है ना, ये क्या है, ग्रेटर, ग्रेटर है किससे, इससे, ये स्मॉलर है, ग्रेटर है। हाँ, तो ग्रेटर एंगल के अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, साइड ग्रेटर होगा, यानी कि सेगमेंट एक्स जेड ग्रेटर है, इसके सामने वाला ये हो जाएगा सेगमेंट एक्स वाई के। अच्छा, रीजन देना यहां पे देना है, अपोजिट एंगल इज ग्रेटर, अपोजिट एंगल ग्रेटर इफ अपोजिट साइड इज ग्रेटर। ओके, अपोजिट एंगल इज ग्रेटर इफ अपोजिट साइड इज ग्रेटर। ओके, यहाँ पे अपोजिट साइड इज ग्रेटर इफ अपोजिट एंगल इज ग्रेटर। अगर आपका अपोजिट एंगल, हाँ ये देखो ये स्मॉल है तो ये वाला भी स्मॉल हो जाएगा, ये ग्रेटर तो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से दो कंसेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने टोटल 6 कंसेप्ट सीखे हैं, एंगल बाइसेक्टर, उसका कन्वर्स, परपेंडिकुलर एंगल, उसका कन्वर्स, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, जब साइड क्या है, स्मॉल है, तो उसके जो अपोजिट वाला जो एंगल होगा वो भी स्मॉल हो जाएगा। ओके, जब साइड ग्रेटर है तो उसके अपोजिट वाला एंगल क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ये तो साइड क्या हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर जो एंगल क्या हो स्मॉल है तो उसके अपोजिट वाला साइड स्मॉल हो जाएगा, एंगल ग्रेटर है तो उसके अपोजिट वाला एंगल
ग्रेटर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से करना है, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 3.4। देखिए 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, पॉइंट ए इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, इफ एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर देन ए जेड इज इक्वल टू, फाइंड करना है ए जेड इज इक्वल टू व्हाट। जैसा ये है सेम पैटर्न में भी इसके मैं दोनों को साथ में लिखा। देखिए बहुत ही सिंपल है, जो दिया वो लिख लो, पहले दिया है जो लिख लेते हैं, यहाँ सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। ओके, पॉइंट A is on the bisector of एंगल एक्स वाई जेड। देखिए एक्स वाई जेड के बाइसेक्टर लाइन के ऊपर क्या है, ए लाइज करता है। फिर सेम बताना है पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड। जो पॉइंट ए है ये क्या है, इस साइड से भी इक्वी डिस्टेंस है, इस साइड से भी क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ओके, दोनों साइड से क्या इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस है तो क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, तो ये हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल कॉन्करेंट हो जाएगा ए जेड के, ये जो ए एक्स है कॉन्करेंट हो जाएगा किसके, ए जेड के। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द एंगल बाइसेक्टर। ओके, बाय द एंगल बाइसेक्टर, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। या तो अब ये वाला भी लिख के से छोड़ सकते हैं, पॉइंट ए इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स। अब इक्वी डिस्टेंस मींस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। फिर एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ए एक्स इज इक्वल टू ए जेड लिख लो। तो ए जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो हमको चाहिए कितना, ए जेड चाहिए ना, ये हो गया 2 सेंटीमीटर, बस खत्म। इतना सिंपल है, देख लीजिए। मैंने तो एक दो स्टेप एक्स्ट्रा लिख दिया, सिर्फ आपको तो अच्छे से समझना चाहिए कि कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, करना क्या है, बताना जो पॉइंट क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर का क्या है, इक्विट। देखो यहाँ पे लिखा पॉइंट ए इज द क्या है, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसको जो बाइसेक्टर करता है उस लाइन पे क्या है, लाइज करता है। देन उसके बाद बताएंगे जो पॉइंट ए है दोनों साइड से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे, मीन सेम इन दूरी पे। इक्वी डिस्टेंस पे मतलब क्या होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, जितना वैल्यू इसका उतना वैल्यू इसका हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखा है। दोस्तों सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 56 दिया है, आर एस टी इज इक्वल टू 56 डिग्री। एंड ये जो पी टी है ना, पी टी परपेंडिकुलर है एस टी, और जो पी आर है परपेंडिकुलर ये है, और ये दोनों क्या है, सेम है। देखिए दिया है कॉन्केंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर एस पी। आर एस पी ये जो छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला एंगल, ये स्मॉलर एंगल, ये वाला फाइंड करना है। तो अगर आप डायरेक्ट देखते हो कि बड़े वाले एंगल का ये दोनों क्या होता है, आधा आधा होता है, हाफ हाफ होता है, तो डायरेक्ट इसका हाफ कर दो, आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमको डायरेक्ट करना नहीं, थोड़ा सा स्टेप्स करके बढ़ाना है, क्योंकि ये 2 मार्क का सम से तो हमको उस से करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ओके, देन गिवन में क्या बोला है, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 56 डिग्री। ओके, फिर आ जाओ, सेगमेंट पी टी परपेंडिकुलर है सेगमेंट एस टी पे, एंड सेकेंड वन सेगमेंट पी आर परपेंडिकुलर है सेगमेंट एस आर पे, एंड थर्ड वन दिया है पी आर कॉन्करेंट है पी टी के। ये सब क्या है, गिवन डेटा है। ओके, ये सब क्या हमको तीनों चीज गिवन है। अब ये तीनों दे दिया है, अब ये तीनों दिया है ना, हाँ। तो अब क्या करना है, देखो ये भी सेम है। अब चाहते ये भी बता सकते हो जो पॉइंट पी है क्या है, इक्वी डिस्टेंस, ये चाहे तो बता देना। पॉइंट पी इज, ये देखो यहाँ पे जो लिखा है ना सेम लिखना है। पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर, तो यहाँ पे सेम लिखेंगे, पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या है, टी एस आर, या तो आर एस टी लिखो, आर एस टी। ओके, अब ये क्या है, P क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। एक और लिख देंगे, पॉइंट P क्या है, P इज ऑन द इक्वी डिस्टेंस, P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स, क्या है, साइड से इक्वी डिस्टेंस है। देन क्या हो जाएगा,
ये जो दिख रहा है ना, ये जो ये वाला हमारा जो एंगल है स्मॉल वाला एंगल आर एस पी है, तो एंगल आर एस पी ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा बड़े वाले एंगल का। बड़ा वाला क्या है, एंगल आर एस टी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिख दो। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्ज है, कन्वर्ज ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कन्वर्ज नहीं लिखें, थ्योरम लिखें तो भी चले, क्योंकि आपके टेक्स्ट में कन्वर्ज नहीं बोल के दिया, कन्वर्ज बोल के नहीं दिया, डायरेक्ट दिया। तो आप इसको कन्वर्ज ना लिख के सिर्फ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1/2 इंटू आर एस टी का वैल्यू कितना दिया है, देख लीजिए इतना 56, 2 से कट करो 28 2 जा, तो एंगल आर एस पी इज इक्वल टू कितना है 28 डिग्री। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, ये तो आप यहाँ पे लिख दो, अगर वहाँ पे नहीं विजिबल है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आंसर क्या है हमारा, एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 28 डिग्री। हाँ, आर एस पी इज इक्वल टू 28 डिग्री। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड वाले का। इस तरीके से करना है। ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ, दोनों सेम एक ही जैसे हैं। देखिए क्या बोला है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 10, क्यू आर इज इक्वल टू 12 एंड पी आर इज इक्वल टू 8, देन फाइंड द ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल। यहाँ पे देखो साइड दिया, एंगल के बारे में पूछा। यहाँ पे देखिए एफ ए एन, एफ का वैल्यू 80 एंड ए का वैल्यू 40, देन फाइंड द स्मॉलर एंड ग्रेटर साइड। एंगल दिया है, साइड के बारे में पूछा है, साइड दिया, एंगल के बारे में पूछा है। ओके, तो लास्ट वाला जो प्रॉपर्टीज हमने सीखे थे इनइक्वालिटी साइड वाला, वही सेम चीज यहाँ पे यूज करना है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया है, देखिए पी क्यू आर, पी क्यू का वैल्यू 10 है, क्यू आर का वैल्यू किधर है, क्यू आर का वैल्यू 12 है, पी आर का वैल्यू कितना दिया, 8 दिया ना। तो एक काम करते हैं, नाम अलग से लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं 10, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, उसके हिसाब से नाम करते हैं। अच्छा 12 किसका दिया है, 12 दिया क्यू आर। ओके, क्यू आर, क्यू आर यहाँ पे हो गया पी। देखिए पी क्यू, पी की वैल्यू 10 है, ओके हाँ है, फिर क्यू आर का वैल्यू 12 है, देन पी आर का वैल्यू 8 है। हाँ ये देखिए ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। ओके, इस तरीके से हमको ऐसा दिखाना, थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूँ ना मैं, थोड़ा सा इसको ऐसा बना देता हूँ। हाँ अब ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, छोटा है। ओके, हाँ अब क्या करना है, क्या बोला, फाइंड द ग्रेटर एंगल एंड स्मॉलर एंगल। तो आपको पता है जो ग्रेटर साइड है उसके एंगल ग्रेटर होते हैं, स्मॉलर साइड के एंगल स्मॉलर होते हैं। तो पहले दिखाते हैं सबसे बड़ा साइड कौन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके लिख देते पहले, पी क्यू इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये गिवन है। ओके, डायग्राम में हमने शो कर दिया। अब क्या करना है, इसको ऑर्डर में लगा लेते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है, दैट इज क्यू आर। क्यू आर ग्रेटर है किससे, पी क्यू से, और ये किससे ग्रेटर है, पी आर से। हमने तीनों को ऑर्डर में लगा लिया है। ओके, ग्रेटर स्मॉलर स्मॉलर, देखो स्मॉल ग्रेटर ग्रेटर। अब क्या करना है, तीनों का एंगल ले लेना है। एंगल क्यू आर सबसे बड़ा है, क्यू आर किधर है, क्यू आर, इसके अपोजिट में कौन सा, ये वाला एंगल है, ये वाला, तो आएगा क्यू पी आर है, तो आर पी क्यू लिखते हैं। हाँ, एंगल आर पी क्यू ग्रेटर है पी क्यू किधर है हमारा, पी क्यू के सामने वाला कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये वाला, पी क्यू के सामने वाला ये वाला है, पी आर क्यू, इससे ग्रेटर पी आर किधर है हमारा, पी आर ये है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा, ये वाला है, ये वाला, पी आर के सामने ये है ना, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखते हैं एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। बस ये आपको याद रखना है। देखो एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, जो ग्रेटर साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, ग्रेटर होता है। ओके, जो स्मॉलर साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल क्या होता है, स्मॉलर होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट सॉल्व किया। किसमें क्या पूछा है, फाइंड द ग्रेटर एंड स्मॉलर एंगल। सबसे ग्रेटर कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो लिखेंगे ग्रेटर एंगल इज क्या है, एंगल आर पी क्यू। फिर लिखेंगे देयरफॉर स्मॉलर एंगल इज क्या आएगा, एंगल पी क्यू आर। यही आपका क्या है, आंसर है। पहले इसको क्या करना, ऑर्डर में लिख लेना है। ऑर्डर में लिखने के बाद जो सबसे ग्रेटर है वो ग्रेटर हो गया, जो सबसे लास्ट में स्मॉलर हो गया। ओके, इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी पैटर्न में करना है। बस आपको याद रखना, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। ओके, साइड ग्रेटर रहेगा तो एंगल ग्रेटर होगा, एंगल ग्रेटर रहेगा तो साइड ग्रेटर होगा। बस अब यहाँ पे आते हैं इन ट्रायंगल एफ ए एन। ओके, तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ओके, एफ ए एन, ये कितना आ गया है, एफ का वैल्यू दिया है 80, ए का वैल्यू दिया है 40। तो पहले एन का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमको क्या बोला है, ग्रेटर साइड एंड स्मॉलर साइड पूछा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों एंगल का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फिर इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, फिर हम लोग बताएंगे। ओके, तो इन ट्रायंगल एफ एन हो जाएगा एंगल एफ प्लस एंगल ए प्लस एंगल एन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो एफ का वैल्यू कितना है 80 प्लस ए का वैल्यू कितना है 40 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करके कितना जाएगा 120 प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180। ये प्लस हो रहा है तो माइनस, तो एंगल एन इज इक्वल टू 180 माइनस 120। तो एंगल एन इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस करने कितना जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो ये कितना गया हमारा, दैट इज 60। अब क्या करना है, इसको ऑर्डर में ले लेते हैं। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, एंगल एफ ग्रेटर है किससे, एंगल एन से, और ये एंगल एन किससे ग्रेटर है, एंगल ए से। ओके, देखो ए से ये ग्रेटर, इससे ये ग्रेटर है, तो यहाँ पे रीजन दे देना है। रीजन में क्या आ जाएगा, रीजन में आ जाएगा 80 ग्रेटर है 60 से और ये ग्रेटर है 40 से। ओके, इस तरीके से रीजन दे दो, 40 से ग्रेटर है 60, 60 से ग्रेटर है 80। तो इस तरीके से ये हो गया है। अब एंगल तो हमने ऑर्डर में ले लिया, तो इनके साइड भी ऑर्डर में ले लेंगे ना। देखो एफ ग्रेटर है, एफ के अपोजिट में कौन सा है, एफ के अपोजिट में है ए एन। सेगमेंट ए एन ग्रेटर है किससे, 60, 60 के अपोजिट में कौन सा, ये वाला है ए एफ। सेगमेंट ए एफ से, और ये ग्रेटर है 40, 40 के अपोजिट में कौन सा, ये वाला है एफ एन, एफ एन। ओके, अब यहाँ पे रीजन दे देना है आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। देखो यहाँ पे क्या था, साइड सेम है तो एंगल, साइड ग्रेटर तो एंगल ग्रेटर हुआ, और यहाँ पे क्या एंगल ग्रेटर तो साइड ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, दिख रहा है ना यहाँ पे, बस यहाँ पे आपको चेंज करना है। यहाँ पे देखिए इधर क्या एंगल, एंगल क्या जाएगा आपको, साइड आएगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर, यहाँ पे आ जाएगा एंगल इज ग्रेटर। यहाँ पे लिखेंगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। ये हो गया है। अब हमने क्या क्या तीनों को दिखा दिया है रेंज में। अब क्या करना है, इसमें बताना है ग्रेटर और स्मॉलर। देयरफॉर स्मॉलर साइड ग्रेटर साइड। स्मॉलर क्या है, सबसे लास्ट वाला सेगमेंट। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा क्या, यहाँ पे भी लिखो सेगमेंट एफ एन। हाँ, सेगमेंट एफ एन क्या सबसे स्मॉलर है, सबसे ग्रेटर क्या है सेगमेंट ए एन। बस इस तरीके से करना है, आ गया है आंसर, देख लीजिए। बस ये चीज आपको याद रखना है, एंगल अपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर। फिर यहाँ पे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल ऑफ ग्रेटर। साइड सेम है तो एंगल, साइड ग्रेटर है तो एंगल ग्रेटर हो जाएंगे, एंगल ग्रेटर है तो साइड ग्रेटर हो जाएंगे। बस, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व हो गया। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन 5 एंड 6। ओके, देखिए क्वेश्चन 6 क्या वाला, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर। मतलब क्या है, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस क्या होता है, ऑल साइड्स आर सेम। ओके,
दिस वन सेम, नेम करते हैं ए बी सी। अभी तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल को सेम करना पड़ेगा। ओके, ऑल थ्री साइड्स आर सेम देन ऑल थ्री एंगल्स आर सेम, इसको बोलते हैं इक्वी एंगुलर, मीन्स ऑल एंगल कितना होते हैं सेम। और आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसके ईच एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री। कितना डिग्री का होता है 60 डिग्री का। बट यहाँ पे हमको प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ करना है तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, क्या है गिवन है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी के सभी क्या होते हैं साइड सेम होते हैं। ओके, तो मैं पहले इन दोनों साइड को ले लेता हूं। सेगमेंट ए बी कॉन्करेंट है, सेगमेंट सेम है BC के और ये सेम है AC के। ओके, AB BC तीनों क्या है AC सेम है। यहाँ पे लिखेंगे साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों क्या होते हैं सेम होते हैं। अब यहाँ से मैं दो ले लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 देखना है। हाँ, यहाँ से ले लिया मैंने AB, सेगमेंट AB कॉन्करेंट है सेगमेंट BC के। यहाँ पे भी सेगमेंट दे दो, हाँ सभी में सेगमेंट दे दो अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी लेते सेगमेंट AB कॉन्करेंट है सेगमेंट BC कॉन्करेंट है सेगमेंट AC। हाँ, अब अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने दो ले लिया फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, हमने दो ले लिया है AB एंड BC। देखो AB इधर है एंड BC इधर है ना, AB एंड BC सेम है तो ये दोनों सेम है तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल BAC कॉन्करेंट है एंगल BCA। BAC सेम है एंगल BCA के। कहाँ से देगा, थ्योरम ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 1। फिर अगेन दो को किसी को भी ले लो, किसी भी दो को ले लो। तो मैं लेता हूँ AB एंड AC। सेगमेंट AB कॉन्करेंट है सेगमेंट AC के। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे हमने ऑलरेडी करके रखा है। देखो AB BC AC, अभी मैंने AB और AC लिया है। हाँ, तो ये देखो AB एंड AC ये दोनों सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। ABC एंगल ABC कॉन्करेंट एंगल ACB, एंगल ACB लिखो तो BCA ही लिखते हैं बाय द आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए BCA सेम है, RHS सेम तो LHS सेम हो जाएंगे, यानी कि तीनों क्या हो जाएंगे सेम। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2। ओके, 1 देखो ये दोनों सेम है तो ये भी सेम हो जाएंगे, यानी कि ऑल थ्री क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो एंगल BAC कॉन्करेंट है एंगल BCA कॉन्करेंट है एंगल ABC। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब देख लीजिए तीनों एंगल क्या हो गया सेम हो गया है। तो ट्रायंगल ABC इज एन इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। बस यही तो प्रूफ करना था ना। ऑल थ्री एंगल्स जब सेम हो गया है तो हम उसको बोल देंगे जो ट्रायंगल वो क्या है इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है। ओके, और करना क्या है यहाँ पे सिर्फ दो टाइम, हाँ दो टाइम क्या लगाना है आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। देखो ये दोनों सेम है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम है तो ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। अगर आप इन दोनों को सेम लेते तो इन दोनों एंगल क्या होता है आपका सेम हो जाता है। किसी भी तरीके से करो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था हो गया प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है, प्रूव दैट इफ बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल BAC एंड ABD is perpendicular to side BC, then triangle ABC is isosceles triangle. Okay,
यहाँ पे इक्विलेटरल था तो हमने आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी यूज की। आइसोसेलेस क्या होता है, जब दो साइड सेम हो तो दो एंगल सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम किसी भी तरीके से दो साइड को सेम करने वाले हैं। उसके लिए पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। तो पहले ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ मैं सिंपल सा, ये हो गया। अब इसमें क्या बोला है देखिए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसको, ए को बाइसेक्ट किया ना, तो यहाँ पे ए बी सी, ए को बाइसेक्ट करते हैं, ये हो गया है, यहाँ पे बाइसेक्टर हो गया, हाँ 90 डिग्री। इसको दो इक्वल पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया है, ये हो गया है। परपेंडिकुलर टू बीसी भी दिखा दिया है। देन बोला है जो एबीसी है ना, ए बी सी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये डायरेक्ट प्रूफ है। यहाँ पे प्रूफ बहुत ही सिंपल है। आपको गिवन डेटा एंड टू प्रूफ ही लिखना है आपको। तो क्या करना, सबसे पहला इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी, यहाँ पे नाम ले लेते, कुछ भी हम लोग डी ले लेते हैं। नाम दिया है इन्होंने, नहीं दिया, हमने डी ले लिया, ओके। हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। इज दैट क्या हो जाएगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एंगल ए डी, अच्छा ये इसको डिवाइड किया ना, बी ए डी, एंगल बी ए डी कॉन्ट्र हो जाएंगे एंगल डी ए सी की, एंगल डी ए सी की, ओके। ये हो गया, एक गिवन है सब, ऐसा पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ तो आप भूल जाएंगे। ये गिवन डेटा हो गया आपका, ये गिवन में इतना काम हो गया। हाँ, अब एक और बोला है कि ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ये भी गिवन में पूरा गया। गिवन देखो क्या है, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट गिवन में हो गया। अब टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में क्या करना है, ट्रायंगल ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से आपको करना है सिस्टम से। हाँ, गिवन डेटा टू प्रूफ देन प्रूफ। अगर कंस्ट्रक्शन रहा तो हम लोग कंस्ट्रक्शन भी ऐड करेंगे, बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो करना क्या है, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी। मुझे क्या करना है, इनको क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करना है। आइसोसेलेस में क्या होता है, कोई भी दो एंगल सेम होते हैं, तो मैं अगर किसी भी तरीके से ये दोनों एंगल को सेम कर दूंगा तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक सेम हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इन दोनों एंगल को सेम करना है तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता है एंड एक ट्रायंगल इधर ही फॉर्म होता है, ओके। अब इन दोनों ट्रायंगल को मैं किसी भी तरीके से कॉन्करेंट प्रूफ कर दूँ तो हमारा काम तो हो जाएगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे ये ले लो, हाँ, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। अच्छा, इसको ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। ये हो गया है, ये भी ट्रायंगल, हाँ, ए डी बी ए डी सी। तो सबसे पहला काम ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से, ये दिख रहा है, ये एंगल ये वाला बी ए डी, एंगल बी ए डी कॉन्करेंट है एंगल डी ए सी के। कहाँ से, देखो यहाँ पे हमने प्रूफ करके रखा है डेटा में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, गिवन डेटा फ्रॉम गिवन डेटा, ओके। पहला काम तो हो गया एंड एक एंगल हो गया। अच्छा, एक चीज और देखिए ध्यान से, ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है साइड दोनों में कॉमन है ना। ये जो एडी है, एडी क्या दोनों में कॉमन है, सेगमेंट लिखो, साइड मत लिखो। सेगमेंट एडी कॉन्करेंट है सेगमेंट एडी के कॉमन साइड, ओके। एडी ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, एडी ये वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ये हो गया है। अब यहाँ पे देखो दोनों 90 डिग्री दिखा है, एंगल ए डी बी कॉन्करेंट है एंगल ए डी सी के, ईच 90 डिग्री। और वो कैसे है, दूसरा रीजन ये भी दे सकते हो,
कि AD परपेंडिकुलर टू BC। ओके, ये भी दे सकते हो, दोनों चलेगा, इच 90 डिग्री या तो AD परपेंडिकुलर टू BC, क्योंकि परपेंडिकुलर है तभी वो 90 डिग्री बनता है। अब यहाँ पे ध्यान से कि दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल ADB कॉन्करेंट हो गया है ट्रायंगल ADC के रीजन ASA टेस्ट। एंगल साइड एंगल देख लो, एंगल साइड एंगल टेस्ट से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गया है। अब जब ट्रायंगल कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं क्या होता है, कॉन्करेंट होते हैं, तो साइड AB AC ले लेंगे, सेगमेंट AB कॉन्करेंट है सेगमेंट AC के करस्पॉन्डिंग साइड, हाँ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। अब देखिए ये AB एंड AC कॉन्करेंट हो गया है। ओके, दो साइड को हमने कॉन्करेंट कर दिया है तो ट्रायंगल क्या हो गया है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि किसी भी दो साइड को आप क्या कर दो, कॉन्करेंट कर दो। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, रीजन में आएगा कन्वर्ज ऑफ आइसोसेलेस थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल के कन्वर्ज से क्या हो जाएंगे, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। देख लीजिए, बस प्रूफ करना है तो प्रूफ बहुत इजी है। अगर आपको प्रूफ करना रहेगा ना तो क्या करना, मालूम, आप गिवन डेटा को देखो और डायग्राम को देखो, आपको पूरा आंसर उसमें मिल जाएगा। देखिए हमने क्या किया, गिवन डेटा को एकदम अच्छे से लिख लिया है, एक ये दिख रहा है, एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहाँ से दो एंगल सेम हो गए, और ये दिख रहा है ना AD दोनों में सेम है, तीनों सेम हो गए। ASS सॉरी एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्करेंट, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे, कॉन्करेंट। अब दो साइड सेम हो गए हैं तो जो ट्रायंगल क्या रहेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं। ओके, सॉरी इक्विलैटरल नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, इन ट्रायंगल PQR, देखो सेगमेंट PR कॉन्करेंट है सेगमेंट PQ के, ये PR एंड PQ क्या दोनों कॉन्करेंट है, सेम है। ओके, देन बोला प्रूव दैट PS ग्रेटर देन PQ, जो हमारा सेगमेंट PS है ग्रेटर देन किस होना चाहिए, PQ, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में। इस छोटे वाले ट्रायंगल का हमको क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में पूछा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ डायरेक्ट। हाँ, इन ट्रायंगल PQR सेगमेंट PR कॉन्करेंट है सेगमेंट PQ के क्या है, गिवन है, गिवन डेटा। ओके, पहला काम हो गया। अब दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो एंगल PRQ कॉन्करेंट है एंगल PQR के। ओके, बाय द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं हम लोग 1। ओके, इसको हम लोग बॉक्स लगा देते हैं क्योंकि हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। पहला काम तो हो गया, हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया है। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये जो एंगल PRQ है इस ट्रायंगल का क्या है, आउटसाइड है ना, यानी कि एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल PRQ इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PRS। देखिए एंगल PQR, ये दिख रहा है ना, ये बाहर वाला, ये क्या है, ट्रायंगल PRS का क्या आउटर साइड। देखो मैं इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। देखो ये वाला एंगल है ना, ये PRQ, ये बाहर इस ट्रायंगल के। ओके, तो इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ओके, हमने ये चीज देखा है, रिमोट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हमने पहले देखा था एक्सरसाइज 3.1 के लिए। तो ये हो गया है। अब जब ये बाहर वाला एंगल है तो क्या होता है, रिमोट एंगल, कि इन दोनों का सम का क्या होता था, इन दोनों सम का ये इक्वल होता था। और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि इससे ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल PRQ ग्रेटर है एंगल PSR के। प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल,
एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ फिक्स्ड एंगल ये होता है। अब ध्यान से देखिए, इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं मैं, नहीं इसको मत, इसको रहने। अब ध्यान देखिए, पी आर क्यू ग्रेटर है पी एस आर के, तो इधर देखिए ना पी आर क्यू ये दोनों क्या सेम है ना, तो इसके भी ग्रेटर होगा ये, हाँ ये जो इसका भी ग्रेटर होगा ना, तो एंगल पी क्यू आर ग्रेटर है एंगल, ये एंगल है पी एस आर के फ्रॉम इक्वेशन 1। क्यों? क्योंकि हमने इक्वेशन में इन दोनों को सेम करके रखा है, जब ये ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर होगा। ओके, यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है मालूम है, ध्यान से देखिए, पी क्यू आर, पी क्यू आर है तो मैं इसको नेम थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, पी क्यू एस तक जाता हूँ। एंगल पी क्यू एस ग्रेटर है एंगल पी एस आर है ना, पी एस आर है तो पी एस क्यू तक जाता हूँ, पी एस क्यू तक। यहाँ पे रीजन लिख देंगे कि Q डैश R डैश है क्या, कोलिनियर है, इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे दैट इज 2। बस इतना ही काम मेन था। हमने क्या किया है, छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले ट्रायंगल में आ गया। देखो PQS, PQS ये बड़े वाले का ट्रायंगल हो गया है, और सेकंड क्या है PSQ, PSQ ये इसका ट्रायंगल हो गया। हाँ अब देखिए ध्यान से, एंगल PQS ग्रेटर है PSQ के। अब आते छोटे वाले में, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ क्योंकि हमको बड़े ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल PQS, हाँ यहाँ से ले लेंगे एंगल PQS ग्रेटर है एंगल PSQ के फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जो दोनों एंगल ग्रेटर है तो उसके जो अपोजिट साइड क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। तो आ गया हमारा सेगमेंट PS ग्रेटर है सेगमेंट PQ के। यहाँ पे रीजन में क्या हो जाएगा, एंगल, एंगल है ना, पहले एंगल से ये आया तो साइड, साइड इज ग्रेटर, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू ग्रेटर इज ग्रेटर। ओके अच्छा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर आएगा, ग्रेट साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। ओके, अगर जो एंगल ग्रेटर है तो उसको अपोजिट वाले साइड ग्रेटर हो जाएगा, साइड ग्रेटर तो उसका अपोजिट वाला एंगल ग्रेटर हो जाएगा। बस यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ओके, यहाँ पे देखना थोड़ा सा इधर सेंटेंस होगा तो आप सही से कर लेना, आपके टेक्स्ट बुक में है प्रॉपर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, इन ट्रायंगल ABC AD एंड BE आर एल्टीट्यूड। जो AD एंड BE क्या है, एल्टीट्यूड है, मीन्स क्या होता है, हाइट होता है, परपेंडिकुलर होता है। एंड AE इज इक्वल टू BE, AE किधर है, AE ये वाला पार्ट सेम है, और इज इक्वल टू BD, BD ये वाला पार्ट क्या है, सेम है। देन बोला है AD एंड BE प्रूफ करो। AD दिख रहा है ना, ये AD ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला एंड B, ये दोनों को क्या करना है, प्रूफ करो को बोथ आर क्या है, इक्वल है। अगर मैं किसी भी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को क्या करूं, कॉन्करेंट प्रूफ कर दूं तो ये सेम हो जाएगा ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ADB, ADB देखिए ADB एंड दूसरा ट्रायंगल क्या है, BEA, ट्रायंगल BEA। देखिए दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला एक पार्ट हो गया, एंड सेकंड वन क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला। ओके, तो ले लेते हैं पहला, पहला क्या सेम है, दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेके 90 डिग्री है, तो एंगल ADB कॉन्करेंट है एंगल BED के, ईच 90 डिग्री। या तो एक रीजन और दे सकते हो, AD परपेंडिकुलर टू इसके ऊपर BD के ऊपर, BD कॉमा सेकेंड वन क्या है, BE परपेंडिकुलर टू AE, BE परपेंडिकुलर टू AE। आप इस तरीके से रीजन दे सकते हैं, ईच 90 डिग्री, या तो इस तरीके से भी। ये हो गया पहला। ओके 90 हो गया, इसके दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है, हाइपोटेनस दिख रहा है, 90 के सामने हाइपोटेनस AE,
सॉरी ए बी, और पहले वाला क्या है ए डी बी है ना, तो हाँ ये हो जाएगा हाइपोटेनियस ए बी कॉन्करेंट है हाइपोटेनियस, ये देखो 90 इसके सामने ये भी, इसमें भी ए बी है, देखो 90 के सामने वाला ये भी है, ये 90 के सामने ए भी है, तो दोनों में क्या है सेम है। ओके, दोनों क्या है सेम है। फिर उसके बाद एक साइड हमको सेम करके दिया ना, देखो ना यहाँ पे ये वाला सेगमेंट ए ई कॉन्करेंट है सेगमेंट बी डी, ये भी क्या है दोनों गिवन है। ओके, तो ध्यान से देखिए, एक साइड है, एक हाइपोटेनियस है और एक एंगल है, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी कॉन्करेंट है ट्रायंगल बी ई ए के रीजन में आ जाएगा हाइपोटेनियस साइड, साइड हाइपोटेनियस थ्योरम, हाइपोटेनियस साइड लिखो, हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। अब ये दोनों सेम हो गए हैं, तो जो हमको बोला था सेगमेंट ए डी कॉन्करेंट है सेगमेंट बी ई के, हेंस प्रूफ देख लीजिए कितना ही सिंपल है। बस इन दोनों ट्रायंगल को किसी भी तरीके से क्या करना है प्रूफ करना है कॉन्करेंट। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट प्रूफ हो गए तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहेंगे क्या हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्करेंट, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल आपको फुल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो 3.4 के क्वेश्चंस थे ऑल 1 to 8 पूरे सॉल्व हो गए, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बनता है 3.5, वहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चन ये तो बहुत इजी है, हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, देखते रहे हमारा वीडियो और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।